Hello everyone, my name is Surya Kumar. I teach in class 4 and आज हम लोग NCERT क्लास 4 चैप्टर 4 द लिटिल फिर ट्री इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के सारे इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, सारे नहीं मतलब 3 चैप्टर के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियोज बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के भी मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 के भी EVS के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो का नहीं, प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने कई दिनों से शूटिंग नहीं किया था और मैंने आपको कल कमेंट भी किया था रात को कि बहुत सारा जो काम था मेरा वो डिले चल रहा था। ऐसे ही बहुत सारा काम डिले चल रहा था, लेकिन फिर मैंने बहुत सारा काम था तो मैंने वीडियो भी देख रहा था कि मेरा 1 सप्ताह से वीडियो नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ काम डिले करके ये पहले शूटिंग कर लेता हूँ, कुछ वीडियो का 1-2 वीडियो शूटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने आपके लिए आज वीडियो बनाया हूँ, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, 1 सप्ताह लगभग हो गया। मैंने आपको रात को कमेंट किया था कि वीडियो कल आ रही है। ठीक है, तो वीडियो आ चुकी नहीं आ गई है, आप देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, बहुत दिनों बाद बहुत सारा काम डिले है, वो सब भी काम देखता हूँ जल्दी जल्दी पूरा हो जाए तो ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग अपना द लिटिल फिर ट्री चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है द लिटिल फिर ट्री, और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द लिटिल फिर ट्री, मतलब एक छोटा सा फिर ट्री, देवदार का पेड़, मतलब एक छोटा सा देवदार का पेड़ है। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे, फिर मतलब देवदार होता है, ये समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। Seti the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. क्या हुआ, सेटी एक मैजिशियन है, जादूगर है, वो अपने घर लौट रहा था। तभी क्या हुआ, सडनली मतलब तुरंत बारिश आ गया, बारिश होने लगा। ठीक है, इट रेन्ड हैवली, जो बारिश है वो तेज पड़ने लगा, कस के पड़ने लगा। ठीक है, सेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रीटी लिटिल फिर ट्री। वो यहाँ वहाँ देखने लगा और फिर देखता है कि उसे कहीं छाया मिल जाए, मतलब कहीं मतलब जगह मिल जाए जहाँ से वो पानी भीगने से बच जाए। तो उसने देखा कि एक प्रेटी सा प्यारा अच्छा सा एक छोटा सा फिर ट्री मतलब देवदार का पेड़ है। ही रेन टुवार्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुल्ड, वो दौड़ते हुए गया और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दौड़ते हुए गया। सून द रेन स्टॉपेड, कुछ ही देरी में जो बारिश है वो रुक गया। सेटी वॉज हैप्पी एंड दैट ही डिड नॉट गेट वेट। अब क्या हुआ कि सेटी जो है वो बहुत खुश हो गया और वो भींगा भी नहीं जब बारिश पड़ा तो। ठीक है, फिर क्या बोलता है मैजिशियन, जो जादूगर, क्या बोलता है, थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी, धन्यवाद आपको ये काम करने का, मेरे को भींगने से बचने के लिए। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने कहा, जादूगर ने कहा कि तुम कोई 4 विशेष मांगो, मतलब कोई 4 विशेष उसने बताया नहीं था जादूगर ने, लेकिन 4 विशेष मांगो, मैं तुम्हारे को ग्रांट मतलब दे दूंगा। ठीक है, ये मैजिशियन कहता है, जादूगर कहता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, द सैड फिर ट्री हैड लिव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। ठीक है, क्या होता है कि जो दुखी फिर ट्री था, दुखी देवदार का पेड़ था, वो बोला कि इसका जो वो होता है पत्ता होता है वो लाइक नीडल की तरह रहता है। ठीक है, होता है नीडल की तरह, सुई की तरह, तो उसके तरह होता है, और उस पर कोई जो चिड़िया होती है वो घोंसला नहीं बनाती है। सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड, लेकिन और मैं चाहता हूँ, ये विश चाहता हूँ कि मेरे भी ग्रीन लीव्स मतलब हरे हरे पत्ते हो जाएं और मेरे अदर फ्रेंड्स की तरह। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड, अगले मॉर्निंग क्या हुआ कि ये जो विश चीज़ की ग्रांटेड हो गई, इसे मिल गई। ठीक है, सुन अ गॉट कम एंड अलॉन्ग द एट ऑल द ग्रीन लीव्स। ठीक है, क्या हुआ कि थोड़ी देर में एक बकरी आई और वो सारे हरे हरे पत्ते को खाने लगी। ओ डियर सेड द फिर ट्री देवदार के पेड़ ने कहा क्या, ओह डियर,
ओह प्यारे, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोड्स एज डू नॉट ईट गोल्ड लीव। अब क्या हुआ कि वो विश करता है कि उसे गोल्ड लीफ चाहिए, जिससे कि बकरियां तो गोल्ड लीव्स नहीं खा सकती, ठीक है, सोने का लीव्स। When the little fir tree woke up the next morning, और जो छोटा सा देवदार का पेड़ था वो अगले सुबह उठा, तो इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, हाउ हैप्पी आई एम। वो क्या देखते हैं कि सरप्राइज हो जाता है कि उसके जो पत्ते हैं वो कितने गोल्ड हैं, मतलब सोने हैं, सोने जैसे हैं, मैं कितना खुश हूँ आज, ये देवदार का पेड़ करता है। फिर तभी क्या होता है, एक अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब क्या होता है कि एक आदमी आता है और जो सोने का पत्ते था उन्हें चोरी करने लग जाता है, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है और सोने को जो वो बेचने पे ज़्यादा मूल्य मिलता है, ठीक है। तो यही इसलिए वो चोराने आया, सॉरी। आई विश आई हैड ग्लास आई विश आई हैड ग्लास लिव्स इन स्टीड। अब क्या होता है कि एक वो विश चाहता है फिर से मैजिशियन से कि उसका जो पत्ते हैं, जो गोल्ड लिव्स थे, उसके बजाय वो उसका ग्लास लिव्स हो जाए। मेरा थोड़ा आवाज़ गलत आ रहा होगा, मतलब अलग ही आ रहा होगा, ठीक है, और मैं थोड़ा लड़खड़ा के बोल रहा हूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं ना हो, तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ बदल गया है, ठीक है, और अलग अलग काम करके भी मेरा दिमाग तो बिल्कुल ख़राब हो गया है ऐसे ही, ठीक है। तो अगर कोई गलती हो रहा होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सही करने की कुछ तो कोशिश करूँगा ही, ठीक है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड, मतलब मेरे जो पत्ते हैं वो ग्लास के लीव हो जाए, मतलब ग्लास होता है ना शीशा, उसके तरह पत्ता हो जाए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, और जो आदमी है वो शीशे वाले पत्ते नहीं चोरी करेंगे। द नेक्स्ट डे इट इज ग्लास लीव्स सोन इन द ब्राइट सन। अब अगले दिन क्या होता है कि जो ग्लास है वो लीव हो जाता है। अगले दिन क्या होता है कि जो ग्लास है वो हो जाता है, उसके पास ग्लास आ जाता है, ग्लास वाले पत्ते आ जाते हैं, पत्ते लीव्स मतलब मुझे लगा छोड़ना, सॉरी, तो लीव्स मतलब पत्ते आ जाते हैं, तो वो ब्राइट सन में गर्म होने लग जाता है। हाउ हैप्पी आई एम, ओह वाओ, मैं कितना खुश हूँ। इट सेड, उसने कहा। एट नाइट द विंड ब्लू हु हु। अब क्या होता है कि रात को हवा चलने लग जाता है, ब्लू हवा चलने लगता है, हु हु। ऑल द ग्लास लिव्स ब्रोक, और जो भी शीशे के पत्ते थे सब टूट गए, ठीक है, क्या हो गए, टूट गए, ओके। ओह डियर सीड द फिर ट्री, ओह प्यारे, मतलब मैजिशियन को बोलता है, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स नो डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। अब क्या बोलता है, ओह डियर, मेरे को मेरा पुराना ही नीडल वाला सुई वाला पत्ते ही मुझे प्यारे थे, बेस्ट थे, उसे बकरियां खा नहीं सकती हैं, चोरी नहीं कर सकते, और हवा मुझे कोई हार्म भी नहीं पहुंचा सकती। द ट्री वेंट टू स्लीप विथ इन वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट, अगले दिन ही क्या होता है, इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। अब अगले दिन ही क्या होता है, जब वो सुबह उठ कर मतलब उठता है सुबह, तो क्या देखता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसका सारे पत्ते आ जाते हैं, जैसे उसके पत्ते थे नीडल्स बैक हो जाते हैं, सुई वाले पत्ते आ जाते हैं। ओह एंड आई नेवर वाज सो हैप्पी, ओह अब मैं कभी नहीं ऐसा कहूँगा कि मुझे दूसरा पेड़ चाहिए, मैं आज बहुत खुश हूँ, सेड द लिटिल फिर ट्री, और उस पे देवदार के पेड़ ने कहा है, ठीक है। अब न्यू वर्ड्स क्या है देख लेते हैं। प्रेटी, प्रेटी मतलब सुंदर होता है, ठीक है। निडल्स, निडल मतलब सुई जैसा होता है, सुई धार, ठीक है। लीव्स, लीव्स मतलब होता है पत्ते। गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना, और स्टोल, स्टोल मतलब होता है चोरी, ठीक है। स्टील का स्टोल है लगता, स्टील का V2 है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। रीडिंग इज फन, मतलब पढ़ाई मज़े में करिए, ठीक है, पढ़ाई में तो आप मज़े में करेंगे तो ही तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, आपको टिक का निशान देना है करेक्ट आंसर पे, ठीक है। क्या है, द प्रेटी फिर लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट, वो जो प्रेटी सुंदर सी लिटिल छोटी सी देवदार का पेड़ था वो बहुत खुश हो गया था जब उसका गोल्ड गोल्ड सोने के पत्ते आ गए थे। लेकिन क्या हुआ, गॉड केम अलोंग एंड एट देम, क्या वो बकरियाँ आ गई और उसे खा गई, कि वो जो पत्ते थे वो बारिश में भीग गए, या उसे एक आदमी आया चोरा लिया। तो इसमें आदमी ने चोरी कर लिया था गोल्ड लीव्स, तो चोरी कर लिया तो उस आदमी ने, क्योंकि गोल्ड बहुत भाव में चलता है, ज़्यादा महंगा होता है और इसे बेचने पे ज़्यादा पैसे मिलते, तो उस पैसे से वो चोर मतलब ज़्यादा कमा लेता। आदमी था, चोर नहीं था, लेकिन चोरी तो किया ना उसने, चोर तो वो हुआ ना। तो इसमें होगा अ मैन स्टोल देम, इसमें टिक होगा अ मैन स्टोल देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द फिर ट्री वॉज सैड, जो फिर ट्री था वो सैड था, क्यों? बिकॉज इट हैड येलो लिप्स, क्योंकि उसका येलो लिप्स था। बिकॉज इट हैड लाइक लिप्स, कि उसका नुकीला मतलब जो सुईधार नुकीला लाइक लिप्स था, नुकीला पत्ता था, या वो बहुत छोटा था। इसका आंसर होगा क्योंकि वो उसका निडल लाइक लिप्स थे, सुईधार जैसे मतलब नुकीला पत्ते थे, तो इस कारण वो हमेशा दुखी रहता था। तो इसमें दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, आगे है द फिर ट्री वॉज नॉट हैप्पी एंड विथ द गोल्ड लिप्स, जो फिर ट्री था वो हैप्पी नहीं था गोल्ड लिप्स से। बिकॉज क्या, जो गॉड से वो चोरी खा लेते, या आदमी चोरी कर लेता, या गोल्ड लिप टूट जाता, तो गोल्ड लिप टूटेंगे भी नहीं, जो बकरियां वो आएंगी भी नहीं खाने, तो आदमी नहीं चोरी करता, इसलिए वो गोल्ड लिप्स के लिए भी नहीं खुश था, वो भी फिर दुखी हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग क्वेश्चन क्या है, बाई चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स अपोजिट रीराइट दीज सेंटेंस वन हैज बी डन फॉर यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ वर्ड को चेंज कर देना है जो कि सर्कल्ड है, और उसे अपोजिट में आपको बना देना है। ठीक है, और आपको उसी तरह से फिर वैसे करके उस सेंटेंस को फिर से लिखना है। आपको इसमें से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं आपको सारे बता देता हूँ, किसी को कोई और करने का मन हो, कोई और करने का मन हो। ठीक है, तो मैं आपको सारे बता देता हूँ। पहला तो बताया हुआ है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरीडे, मैं हर दिन हल्का बैग लेके जाती हूँ। तो लाइट क्या किया गया, लाइट को सर्कल किया गया। ठीक है, तो लाइट हो गया हमारा, लाइट का अपोजिट वर्ड हो गया हैवी। ठीक है, तो उसी तरह बी है रीना बूंदा, इसमें आपको चार, इसमें से 5 है। ठीक है, 5 को है, और उसमें से आपको 4 करना है। ठीक है, तो मैं आपको 4 बता देता हूँ। रीना वोन द रेस, मतलब रीना रेस में जीत गई, इसमें आपको अपोजिट वर्ड बनाना है। आई लव ईटिंग वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल खाना पसंद है, तो इसमें लव के बजाय आपको वो अपोजिट वर्ड डालना है। द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, जो ग्लास का मिल्क दूध में जो था, दूध का गिलास था वो फुल था, भरा हुआ था, तो इसका आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है। द ओल्ड मैन इज वाइज, जो ओल्ड मैन था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, मतलब यहाँ सेंटेंस दिया गया है और आपको उसमें क्या करना है, जो सर्कल्ड वर्ड है उसमें आपको उसका अपोजिट लिखना है। जैसे द ओल्ड मैन में वाइज है, द दिस गिलास ऑफ मिल्क में फूल है, आई ईटिंग वेजिटेबल में लव है, और रीना द रेस इसमें वोन है। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चंस का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो रीना वोन द रेस का अपोजिट होगा आई लॉस्ट द रेस। ठीक है, मैं रीना नहीं लिखा, आई लिख दिया। ठीक है, आप रीना भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखने का मन हो। रीना लॉस्ट द रेस। ठीक है, वो उनका अपोजिट वर्ड लॉस्ट है। ठीक है, आगे दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, आई लव ईटिंग वेजिटेबल, आंसर थोड़ा वो प्रिंट में गलती हो गया था, सॉरी। आई लव ईटिंग वेजिटेबल, तो इसका अपोजिट होगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल। ठीक है, ये इसका मायने मत रखिएगा, इसका ये नहीं है, सॉरी मैं गलती से लिख दिया था। वो इसका है 3 क्वेश्चन का, कि मुझे जो है वेजिटेबल वो पसंद है, तो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल, मतलब मुझे वेजिटेबल से हेट है, मुझे पसंद नहीं है, अपसंद है। ठीक है, और चौथा है दिस गिलास ऑफ मिल्क इज फुल, अब यही इसका क्वेश्चन है, दिस गिलास ऑफ मिल्क इज फुल, जो गिलास है ये गिलास, इसमें मिल्क फुल है, तो इसका वो होगा अपोजिट होगा फुल का, हाँ हम एम्प्टी, लेकिन उसका यहाँ है, सॉरी गलती लिखा गया था, ये इस क्वेश्चन का यह नहीं है, वाइज द ओल्ड मैन इज वाइज वाला ये नहीं है। दिस गिलास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, ये जो गिलास है मिल्क दूध का ये एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, और आगे द ओल्ड मैन इज वाइज, और इसका आंसर यहाँ है। ठीक है, द ओल्ड मैन इज फुलिश। ठीक है, जो ओल्ड मैन है वो मूर्ख है, और वाइज मतलब अच्छा होता है, और मतलब बुद्धिमान, हाँ बुद्धिमान, और द ओल्ड मैन होता है फुलिश। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाई एडिंग उन और इम। ठीक है, आपको क्या करना है, अब अपोजिट बता देना है, इसमें वर्ड यूज करके, ऐड करके, ये वर्ड यूज ऐड करके क्या करना है, आपको अपोजिट कर देना है। जैसे हैप्पी में आपको अन या इम जोड़ना है, हम अन या हिम आपको इम जोड़ना है, ऐड करना है। ये नहीं कि हैप्पी में अन हो गया तो इम्पोर्टेंट में भी अन होगा, सॉरी अनइम्पोर्टेंट होगा। पोलाइट में अनपोलाइट नहीं होगा, इनपोलाइट होगा, इम्पोलाइट होगा। ठीक है, इम्पोलाइट, तो ऐसा नहीं कि हर जगह अन आएगा, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह इम आएगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा। ठीक है,
हाँ, तो ये इनके आंसर हैं हैप्पी। हैप्पी का होगा अनहैप्पी, इसमें अन जुड़ेगा तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। उसी तरह से इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नॉर्मल वर्ड है, इसका अपोजिट अनइम्पॉर्टेंट जोड़ के होगा, ना कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इम पहले से ही लिखा है। अब दो दो बार क्या इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट थोड़ी होगा, अपोजिट वर्ड अनइम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। पोलाइट, पोलाइट, इसमें अनपोलाइट नहीं होगा, क्योंकि अनपोलाइट इसमें नहीं होगा, इम्पोलाइट इसमें होगा, ठीक है, इम्पोलाइट। ओके, आगे है परफेक्ट। परफेक्ट में अब अनपरफेक्ट नहीं आएगा, इम्परफेक्ट आएगा, इसका अपोजिट वर्ड इम्परफेक्ट में आएगा, अनपरफेक्ट में नहीं आएगा। सीन, सीन में इम सीन नहीं आएगा, अनसीन आएगा, ठीक है, अनसीन, तो इसमें भी अनसीन आ जाएगा, अपोजिट वर्ड के लिए अनसीन आएगा। हेल्दी, हेल्दी और इनहेल्दी नहीं होगा, अनहेल्दी होगा, ठीक है, अनहेल्दी लगेगा तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा हेल्दी का। प्रॉपर, तो प्रॉपर का इम्प्रॉपर होगा, अनप्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, तो इम्प्रॉपर, अनप्रॉपर हो ही नहीं सकता। और अगला है सेफ। सेफ का अपोजिट वर्ड होगा अनसेफ, ठीक है, इम सेफ नहीं होगा, इसमें अनसेफ यू एन जोड़ेंगे, अनसेफ, तो अपोजिट वर्ड बन जाएगा इसका। लकी का अनलकी, और पेशेंट का अपोजिट वर्ड इम्पेशेंट, और वो पेशेंट हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंट मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है। पॉसिबल, पॉसिबल का अपोजिट वर्ड होगा इम्पॉसिबल, इम जुड़ेगा इसमें, और प्योर का अपोजिट वर्ड होगा इम्प्योर, इसमें भी प्योर में इम पहले जुड़ेगा, ठीक है, सब में पहले जुड़ेगा और उसका अपोजिट बनेगा, किसी में अन है तो किसी में प्योर है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको अंतिम में कुछ सेंटेंस दूंगा, वीडियो जब एंड होने लगेगा तो मैं आपको कुछ सेंटेंस वर्ड्स दूंगा, और आपको उससे अपने मेरे कमेंट वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको देना है लिख करके कि कैसे किसका क्या होगा। मैं कुछ आपको वर्ड दूंगा, इसमें से नहीं, अलग चीज़ में से दूंगा, और आपको बता देना, ठीक है, अंतिम में बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर सही रहा तो मैं आपको हर्ट दे दूंगा, ठीक है, और अगर कोई गलती रहा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, 3 है, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। अब क्या है कि रीटा जो है वो अपने डॉग शेरू से प्यार करती थी, ठीक है, मतलब प्यार मतलब पसंद करती थी, प्यार करती थी। हाँ, एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। और हर दिन क्या होता था कि शेरू जो है वो बाहर जाता था और फिर अंदर मतलब घर में आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, मतलब एक दिन क्या हुआ कि जो वो उसका शेरू था वो आया ही नहीं घर। रीटा लुकड एवरीवेयर फॉर हिम, रीटा ने हर जगह देखा लेकिन मिला ही नहीं वो उसका शेरू। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, और फिर उसका जो आंसू है वो नीचे आते गया, और चिक्स से भी नीचे मतलब गाल से भी नीचे चला गया। शेरू वाज लॉस्ट, शेरू उसे लगा कि शेरू भूला गया, मतलब शेरू यहाँ वहाँ चल गया और उसे नहीं मिल पाएगा। ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब वो अपने घर में भी देखी, यहाँ वहाँ देखी, अभी भी देख रही थी, फाउंड कर रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिला। रीटा वाज क्राइंग व्हेन शी रीचड होम, वो जब घर पहुंची तो वो बहुत रोई। शी गॉट इनटू हर बेड, वो दौड़ते हुए अपने बेड पे चली गई। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जंप ऑन हर, और कहता भी क्या हुआ कि सडनली कोई जंप करता है। कैन यू गेस हु इट इज वाज, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन है? वो है उसका शेरू। रीतू बहुत खुश हो जाती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, गिव द अपोजिट वर्ड द वर्ड इन ब्लू। इसमें जो भी वर्ड ब्लू में है, जैसे लॉस्ट है, गो आउट है, एवरीवेयर है, डाउन है, नाउ वेयर है, क्राइंग है, हैप्पी है, और लव्ड है, कम है, गो आउट है, तो ये सब के आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं, ठीक है। इसमें ब्लू ब्लू जो भी में जो वर्ड ब्लू में लिखा गया वो उसका आपको अपोजिट वर्ड बनाना है, ठीक है, यही इसका क्वेश्चन था। और यहाँ दिया गया है 10 है, इसमें 10 ब्लू से वर्ड लिखे गए हैं और आपको उन्हीं का अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो फर्स्ट है लव्ड, तो फर्स्ट यहाँ लव्ड था, देखिए यहाँ पहले लव्ड था लिखा हुआ ब्लू में, ठीक है। तो लव्ड का अपोजिट होगा हेटेड, ठीक है। और गो आउट, यहाँ गो आउट था यहाँ पे, तो ये गो आउट का अपोजिट होगा कम इन, ठीक है। और अगला था यहाँ जो कम है इसका अपोजिट वर्ड होगा गो कम, तो आपको पता है जाना आना, ठीक है। और एवरीवेयर का अपोजिट वर्ड होगा नाउ वेयर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए नाउ वेयर है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो टीयर्स है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ जो डाउन है यहाँ पे चिक्स के महर के पहले डाउन, ये वाला डाउन का अपोजिट वर्ड होगा अप, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। और आगे है लॉस्ट, लॉस्ट का तो हो गया
वोन होगा, ठीक है। सिरू वाज वोन तो नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि सिरू तो जीत गया, लेकिन यहाँ वोन उसका अपोजिट वर्ड नहीं होगा, ठीक है। ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब उसे वो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आपको तो ये पता ही होगा। अगर कुछ वर्ड का मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फिर से, ठीक है। कुछ वर्ड प्रिंट में गलती हो गया था, इसी में काम में तो बहुत डिले हो रहा था, तो इसी में दिक्कत हो रहा था। तो इसी में अगर प्रिंट में कोई गलती आ रहा तो आप मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। आगे है एवरीवेयर, नाउ वेयर का एवरीवेयर, और फिर लाफिंग। यहाँ जो क्राई था, क्राइंग, तो इसका होगा लाफिंग, ठीक है। इंग्लिश अपोजिट वर्ड होगा लाफिंग। और रितु वाज वेरी हैप्पी, तो हैप्पी का होगा इंग्लिश सैड, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, लेट्स राइट रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। यहाँ कुछ वर्ड पैसेज लिखा गया है, आपको इसे फिर से लिखना है, और जहाँ कैपिटल लेटर लिखाएगा वहाँ आपको लिखना है फिर से, ठीक है। तो क्या है, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। एक बार क्या हुआ कि एक शनिवार शाम को अब आफ्टरनून दोपहर, तो अमरजीत और उसकी छोटी बहन रानी गई थी पिकनिक में इंडिया गेट। देयर दे सॉ डक्स, वहाँ डक्स थे, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, और पानी भी था, और उसके फ्रेंड राज के, और उसके फ्रेंड भी थे राज, ठीक है, फ्रेंड था राज। और दूसरा पैराग्राफ है, ओह डियर सेड द फिर ट्री। अब ये तो हो गया, ये था अलग, फर्स्ट वाला था अलग, अनसीन पैसेज जिसे आपको पता नहीं था लेकिन है इसमें, और सीन पैसेज जो अभी आप इस कहानी में पढ़े, तो ये सीन पैसेज है, ठीक है। ओह डियर सेड द फिर ट्री, ओह प्यारे ये फिर ट्री ने कहा, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोट, डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। मुझे अपनी पुराने वाली नीडल लाइक लीव्स पसंद थे, क्योंकि इसमें गोट खा नहीं सकती और आदमी चुरा नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों में आपको बताता हूँ कि कैपिटल कहाँ कहाँ लगेगा, कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ वन में पहला लेटर क्या था, कैपिटल नहीं था, स्मॉल था, तो इसमें पहले वो जो होगा वो कैपिटल में होगा, ठीक है। यहाँ सैटरडे तो कैपिटल में था, और सैटरडे भी कैपिटल में होगा, तो ये तो ठीक है, ये वाला वर्ड ठीक है। आफ्टरनून भी इसमें ठीक है, जो इसमें था वो भी इसी में है, ठीक है। अमरजीत इसमें क्या किया गया, अमरजीत पे यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल के लेटर लिखा गया, लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर लिखने का रहता है, ठीक है। यहाँ कैपिटल लेटर लिखेंगे, यहाँ ए पे कैपिटल लेटर होगा नाम के पहले। एंड हिज, ये दोनों तो सही है, यहाँ भी आंसर भी सही है और क्वेश्चन भी सही है। लिटिल सिस्टर यहाँ भी सही है। और रानी में पहले क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, और ओके। वेंट सही है, फोर का भी फोर सही है, ए का भी ये सही है, ए तो आर्टिकल ही है। पिकनिक भी सही है, टू भी सही है। यहाँ देखिए, यहाँ आई जो इंडिया गेट का आई है वो स्मॉल लेटर में लिखा गया, तो यहाँ ये गलती है, और ये दोनों गलती है। गेट के भी पहले जी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखाता है, ठीक है। और उसके आगे देयर दे सॉ डक्स, यहाँ डक्स भी ठीक ही है, और स्मॉल लेटर ही लिखाएगा। वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, अब उसका जो वाटर देखा और उसके जो फ्रेंड था राज, उसमें आर जो है राज का पहला लेटर राज, उसमें आर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा गया, लेकिन यहाँ बड़ा लेटर में लिखना है, आर कैपिटल में लिखना है, ठीक है, राज, ओके। तो चलिए अब दूसरा पैराग्राफ का देखते हैं क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि दूसरे पैराग्राफ वाला में कहाँ कहाँ कैपिटल लगा है। तो ओ, यहाँ ओ पहला लेटर में, ओ स्मॉल लेटर में है, लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। और ओह डियर है, तो इसमें पहले यहाँ ओ के पहले दो जो होता है ना कॉमा, उसी में इन्वर्टेड कॉमा, याद ही आया, इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना है, ओह और डियर तो ठीक ही है। डियर के बाद आपको जैसे होता है ना कि आपको जैसे आश्चर्यचकित हो जाता है, आश्चर्य जो होता है, वैसे में ये ऐसा लगता है, ठीक है, याद नहीं आ रहा। वार्निंग वाला में भी ऐसा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है निशान, ओके। तो ये तो कई जगह लगता है, तो याद रखिए, मुझे याद नहीं आ रहा लेटर का नाम क्या था पंक्चुएशन में, ठीक है। पंक्चुएशन पढ़ाऊँगा ना तो मुझे याद आ जाएगा, थोड़ा सा मैं मिस हो रहा हूँ, और पंक्चुएशन पढ़ाऊँगा तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये सब लगता ही क्यों है आखिर। ओह डियर, यहाँ वार्निंग वाला साइन लगा करके फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। सेड भी सही है। द फिर, यहाँ भी फिर सही है, ठीक है, फिर सही है। ट्री भी सही है। आई यहाँ आई के पहले इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना है, ठीक है। आगे आई लाइक माई
ओल्ड, ओल्ड भी सही है यहाँ। ओल्ड नीडल, नीडलर, अच्छा नीडल, नीडल तो देखिए, नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गॉड्स, यहाँ तो सभी लगता है स्मॉल लेटर पे ही है, स्मॉल लेटर पे ही होना चाहिए। डोंट इट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम, सही है यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, डोंट, डोंट भी सही है। स्टील देम जब होगा तो इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा जगह कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जगह कैपिटल लगी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, let's talk. Look at the picture below in the yellow box. There are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. ठीक है, यहाँ कुछ एक पिक्चर बना हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, और येलो बॉक्स में 8 थिंग लिखे हुए हैं, 8 चीज़ें लिखे हुए हैं। आप इसमें से 6 चीज़ें पिक्चर में देख रहे होंगे, जैसे डक, डक यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, डक तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। डॉग, यहाँ आपको डॉग नहीं दिख रहा, कुत्ता नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या होगा, ये आपको नहीं दिख रहा है। बॉय, यहाँ बॉय, हाँ एक बॉय है तो ये दिख रहा है, ठीक है। डॉग नहीं है, ठीक है, डॉग को हम अलग रंग में कर देते हैं, ओके, जिससे पता चले कि जो नहीं दिख रहा है उसे, और जो दिख रहा है उससे फिर अपना लिख लेंगे, ओके। और फाउंटेन, फाउंटेन, फाउंटेन भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी ये ब्लू होगा, ठीक है, ये। उसके बाद मैट, मैट है, या आप देख सकते हैं मैट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद गर्ल, गर्ल भी यहाँ पे है, ठीक है। ट्री, ट्री भी यहाँ पे है, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर भी यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे मैंने देखा तो 6 थिंग्स हैं और 2 थिंग नहीं दिख रहे हैं। एक 6 थिंग सीन है और भी 2 थिंग्स है जो कि अनसीन है, ठीक है। तो आपको यहाँ 4 चीज़ लिखने हैं जो दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा भी क्वेश्चन पर लेता है, लुक एट द पिक्चर अगेन डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको फिर से पिक्चर देखिए और डिस्क्राइब कीजिए इस पिक्चर के बारे में, मतलब लिखिए, जैसे कहाँ पोयम है ना, मतलब कोई पिक्चर है उसके बारे में आपको कहानी लिखना है, मतलब पोयम एक जैसे लिखना है। अगर बहुत सारे पिक्चर है तो कहानी बन जाएगा, और एक चलो तो उसमें आप पोयम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये, तो डक्स, बॉय, गर्ल, ट्री, तो ये चारों चीज तो दिख ही रहे थे, ओके। और लुक एट द पिक्चर अगेन, तो मैं फिर से देखता हूँ। तो अ बॉय एंड अ गर्ल हैव कम टू अ पार्क फॉर आउटिंग, एक लड़का और एक लड़की है जो कि पार्क आती है, मतलब अपने घूमने के लिए, ठीक है, पिकनिक मनाने के लिए, आप ये समझ जाइए। आउटिंग मतलब ये आउटिंग नहीं, यही तो मेरा काम डिले चल रहा था, इसी में मैंने इतना काम दिन भी बिताया और काम भी उतना अच्छा से नहीं हुआ, सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। दे आर इंजॉइंग द नेचुरल सीन बाई द साइड ऑफ अ पॉन्ड, सॉरी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो मज़े लेते हैं नेचुरल सीन का एक पॉन्ड के साइड में, ठीक है, एक पोखरी के साइड में। 2 डक्स आर स्विमिंग इन द बर्ड्स, जो 2 डक्स थे, 2 बतख थे, वो पानी में स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। द गर्ल हैज स्प्रेड अ मैट ऑन विच शी हैड पुट लंच बॉक्स, बनाना, बॉल एटसेट्रा। क्या है कि एक लड़की है, मैट को बिछाती है और उसके बाद उसमें लंच बॉक्स रखती है, बनाना रखती है, बॉल रखती है, एटसेट्रा चीज़, ठीक है। एक बर्ड है जो कि मैट के पास ही बैठ जाता है, और जो बॉय है वो बर्ड्स को देखता है और वो बहुत खुश होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की मेरी कहानी, यही इतना मैंने पिक्चर को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। आपको अगर जैसा मन के तो आप अपने मन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, फन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, अजीत लव्ड फ्लावर्स, अजीत जो है वो फूल को, फ्लावर्स को पसंद करता है। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वो हमेशा चाहता था कि उसके पास एक गार्डन हो। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, मोहन जो उसका दोस्त है उसे आइडिया देता है अजीत को। ही सेड, वो कहता है, वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, क्यों ना हम लोग एक गार्डन बना लेते हैं, एक तरह से फ्लावर को गमले, मतलब जो गमले होते हैं उन्हें रख करके उसमें फ्लावर डाल डाल करके एक बड़ा सा डिश जैसा बना लेते हैं। अजीत कहता है, हाँ हाँ हाँ, अ गार्डन इन अ डिश, के एक गार्डन डिश में हो सकता है। यस, डिश गार्डन आर टीनी गार्डन प्लांटेड इज अ सॉलिड शैलो डिश। अब क्या है कि एक, यस हाँ, जो डिश गार्डन है वो टीनी गार्डन होता है जिसमें प्लांट किया जाता है शैलो डिश, ठीक है। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, मैन्यूअर एंड पेबल्स इन अ डिश, आपको डिश में पहले बालू डालना, सैंड डालना, मैन्यूअर डालना है। मैन्यूअर मतलब बताता हूँ क्या है,
मैन्योर मतलब होता है खाद, ठीक है। उसमें आपको पहले रेत डालना है, सैंड मतलब रेत, और उसके बाद खाद डालना, उसके बाद पेबल्स डालना है डिश के लिए, और फिर प्लांट जो होगा वो बहुत टीनी प्लांट होगा, और उसे एक ऐसी जगह प्लेस कर देना जहाँ डिश प्लेस कर देना है डिश की तरह, ठीक है। और उसके बाद उसे विंडो सील कर देना है, वो एक खिड़की के पास रख देना जिससे उसे हवा लगे। दूसरा, ग्लास ब्रेक्स इजिली व्हेन इट्स ड्रॉपेड, ग्लास तुरंत टूट जाता है जब वो गिरता है तो। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बोतल कैन ब्रेक इजिली? कर सर्कल द थिंग्स दैट कैन। और आपको बताना है कि आप सोच सकते हैं कि मड फ्लावर मतलब मिट्टी का फ्लावर, और और पौधा भी होता है, और एक ग्लास स्पून, ग्लास वाला स्पून, अ वुडन टेबल, या एक प्लास्टिक कप, बुक्स या कॉपी, प्लास्टिक कॉपी ब्रेक मतलब तुरंत टूट जाता है, और सर्कल कीजिए उस चीज़ को जो कि जल्दी टूट जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो स्पून भी टूट सकता है, ठीक है। फ्लावर पॉट भी टूट जाएगा अगर गिरेगा, प्लास्टिक वाटर बोतल नहीं टूटेगा, बुक्स भी नहीं टूटेंगे, कप भी नहीं, हाँ कप अगर प्लास्टिक का है तो अगर नहीं टूटेगा, अगर शीशा का है तो टूट जाएगा, ठीक है। इस पे मैं आपको एक्सपेक्शन पे देता हूँ, इस पे हम लोग कलर करेंगे ब्लू से, ठीक है। ब्लू पे रखेंगे इसे, ये ब्लू है, कप हम लोग का एक्सप्रेशन पे लग रहा है। ये टूट भी जाता है और नहीं भी टूटता है, ठीक है। अगर प्लास्टिक का है तो नहीं टूटेगा, अगर शीशा का है तो टूट जाएगा, ठीक है। टेबल भी नहीं टूटेगा, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो भी ये टूट ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर हैप्पी एंड अनहैप्पी। अब आपको कुछ एक्शंस बताने हैं, इसमें हैप्पी और अनहैप्पी के कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं जो कि लोगों को हैप्पी लगते हैं, कुछ एक्शन लोगों को हैप्पी लगते हैं, और कुछ एक्शन लोगों को अनहैप्पी लगते हैं, ठीक है। तो आपको वही चीज़ बताना है कि कौन सा एक्शन लोगों को हैप्पी लगता है और अनहैप्पी लगते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, नॉट सेइंग थैंक यू, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, not sharing, watching television all day, telling lies, being greedy, caring for pets, getting angry easily, being honest, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई बताना है कि हैप्पी कौन से एक्शन में लोग खुश होते हैं और कौन से एक्शन में लोग अनहैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक्शन डेट मेक पीपल हैप्पी, सॉरी। तो कुछ एक्शन जो है जो कि हैप्पी बनाता है, तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स मतलब जो एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्टिंग करना, बीइंग पोलाइट, पोलाइट से मतलब डिसिप्लिन में रहना, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स के साथ खेलना, और कोई बीमार फ्रेंड के यहाँ विजिट करना, देखना उसे, और अपने पेट्स को ध्यान रखना, और ईमानदारी करना, ईमानदार रहना, ठीक है। और अनहैप्पी किस एक्शन से हो जाता है, नॉट शेयरिंग थैंक यू मतलब जो थैंक यू नहीं बोलता उससे, नॉट शेयरिंग मतलब अगर वह टेलीविज़न नहीं देखने देता है, मतलब से नॉट शेयरिंग, शेयरिंग नहीं करता है, हर दिन टीवी देखते रहता है और झूठ बोलता है, और वो कोई लालची होता है, या फिर एंग्री को तुरंत हो जाता है, तो ये सब चीज़ अनहैप्पी एक्शन कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये, लेट्स लिसन रीड एंड राइट। अब आपको यहाँ सुनना है, बोलना है और लिखना है। क्या लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें नहीं है, सुन लीजिए। देयर वाज अ थिक जंगल, एक बहुत बड़ा सा जंगल था, विच ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स, और वहाँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज और पेड़ थे। कोयल वाज सिंग हैप्पीली, कोयल जो थी वो मतलब प्यार से गा रही थी। सडनली सी हर्ड समवन क्राइंग इट, तभी वो क्या सुनती कि कोई रो रहा है, ठीक है। इट वाज हर फ्रेंड, क्या देखता है कि उसका फ्रेंड ही है जो कि रो रहा है, और द पिकॉक, वो पिकॉक है, ठीक है। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, वो उड़ी और नीचे आ गई और फिर पूछती है तुम क्यों रो रही हो। आई हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को हेट करती हूँ और पसंद करती हूँ। मेरे जो फीट हैं वो बहुत अगली हैं, मतलब बदसूरत हैं मेरे पैर जो हैं। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, कुछ चीज़ आपको फील हैप्पी कराते हैं और कुछ चीज़ आपको फील सैड कराते हैं। आपको उसी चीज़ पे एक पोएम लिखना है और पिक्चर बनाना है, ठीक है। तो आपको खुद ही पे अपना जो आपको चीज़ अपना अच्छा लगता है और नहीं अच्छा लगता है, तो आपको इस पर खुद ही बनाना है। ड्यूटी सिर्फ आप खुद से कर दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क नहीं है, लेकिन आपको खुद से करना है। पोएम आपको खुद से बनाना है, पिक्चर भी आपको खुद से बनाना है, ठीक है।
आपको यहाँ क्या करना है कि एक पेड़ बनाने के लिए दिया गया है, तो चलिए बता देता हूँ कैसे करना है। दिस इज हाउ विल यू डू इट। देखिए कैसे बनते हैं। टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज़पेपर, रोल इट लाइक दिस। आप बड़ा सा ग्रीन शीट ले लीजिए या तो न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसे रोल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन वन हैंड एंड कट फॉर स्लिट्स फॉर द टॉप और टू हाफ वे डाउन द रोल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि जो होल्ड करना है, रोल को पकड़ना है और पेपर को आराम से पकड़ना है, एक हाथ से, और एक हाथ से क्या करना है, 4 स्टिल्स काट लेने हैं उसके ऐसे ऐसे खच खच, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। और आपको हाफ वे मतलब इसमें हाफ कर देना है, इसे पीछे कर देना है, पीछे डाउन कर देना है रोल को, ठीक है। स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ पेपर फर्मली, कुछ देर तक इसे ऐसे ही पकड़े रहिए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए 4 सेक्शन ऑफ कट पेपर में। अब देखिए एक और फिर से 4 सेक्शन ऑफ कट पेपर कर रहा है, ठीक है। और आपको अब देखिए आपको ब्रांचेस भी दिख जाएंगे, और से आप इसके सेक्शन को स्लोली देख भी सकते हैं और केयरफुली उसके सेंटर के रोल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे आपको एक वर्ड बनाना है रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्री, और आपको इस वर्ड ट्री के बारे में बनाना होगा तो बना लीजिएगा, और आपको इस पर सेंटेंस भी बनाना है, ओके। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो टीचर्स पेज है, ये तो टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 4 के द लिटिल फिगर ट्री के सारे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया हूँ अच्छे से, पता नहीं क्यों इतना काम मेरे पे डेली आ गया है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया, सॉरी। और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता ही दिया हूँ सारा कुछ, क्वेश्चन आंसर के प्रिंट पे भी गलती था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारा काम डिले है ना, तो दिमाग हिल जाता है, जिस कारण प्रिंट में भी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक एम है 10 लाइक एम, बहुत सारी वीडियो में तो 10 लाइक एम होने लग गया है, ठीक है। फिर जो जिसमें जब से मैंने 10 लाइक एम बोलने लगा है, तो तब से आपका 10 लाइक हो गया मेरे वीडियो में, तो बहुत सारी वीडियो में होने लगा है, तो धन्यवाद 10 लाइक एम में, ठीक है। ऐसे करके मैं कुछ बढ़ा भी दूंगा, अभी तो मैं 10 लाइक एम ही रखूँगा। अगर ऐसे ही अगर वीडियो पे आते रहा तो मैं फिर बढ़ाऊँगा, कितना बढ़ाऊँगा ये आपको उस वीडियो पे पता चलेगा जिस टाइम मैं एम बताऊँगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर जगह पे, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे हर जगह शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।